स्टार्ट। दोस्तों नमस्ते। अभी आप जुड़ जाइए, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके साथ जुड़ूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है किराड़ी के डेवलपमेंट को लेकर के और यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के हमको किराड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को आगे लेकर के आना है और वो तो मैं जितना सार्थक प्रयास कर रहा हूँ करूँगा ही। आपके जो मैं अपना विषय 2 मिनट में खत्म कर दूंगा और उसके बाद आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ, चाहे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मित्र हैं या मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, आप सबका स्वागत है। आप विरोध में भी प्रश्न करें अगर क्योंकि मुझे खुशी इस बात की होती है जब राजनीतिक विरोधी भी प्रश्न करते हैं तो मुझे और सजगता मिलती है। लेकिन बस इतना ही है, निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे वैसे ज़्यादा तो नहीं रहता है, कुछ बायस लोगों को छोड़ दें तो अच्छे से ही प्रश्न करते हैं। आप सबका स्वागत है। आप मैं एक जब तक आप जुड़िए, सारे लोग आइए। हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है क्योंकि एक एक करके अभी सब लोग चुनाव से फारिग हुए हैं, बिहार का रिजल्ट सुन करके, तो मुझे लगा थोड़ा सा काम की बात भी हमारी किराड़ी विधानसभा के लिए हो जाए। और जो लोग मुझे किराड़ी से बाहर, दिल्ली में, यूपी में, जो लोग मेरे मित्र मुझे देख रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो भी कई बार देखता हूँ, मेरे कमेंट्स करते हैं और मुझे देखते हैं, लाइव करते हैं। ये लाइव जा रहा है ना, आवाज़ आ रही है मेरे मित्रों? मेरी आवाज़ अगर बेहतर आ रही है तो कृपया करके एक बार यूज कर दीजिए, यू वाला निशान लगा दीजिए, थम कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? देखो जरा, आ रही है सही? ये आप तो यहाँ बैठ के बोलोगे सही है। अभी जब तक मेरे साथ इकराम भाई हैं, इकराम भाई दिल्ली में अभी मैं क्वेश्चन चालू करूँगा अपना विषय। थोड़ा तेज करना है, आवाज़ तेज करना है। तेज करोगे? आवाज़ आ रही है जी? अब आप बाहर जाके तो देखो ना, आके यहाँ बैठ जाते हो। आवाज़ आ रही है मेरे मित्रों? मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? और क्योंकि मैं मित्रों मैं थोड़ा सा एक चौक पर बैठा हुआ हूँ। इकराम भाई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ लाल किले गेट नंबर 1 पर, तो इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं और यहाँ पर मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग हैं। क्या कहना है आपका? ये जो बम ब्लास्ट हुआ ये बहुत निंदनीय है और खिलौनी हरकत है जिन्होंने ये किया। हम इसका जोर विरोध करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि बम ब्लास्ट में कोई एक कास्ट का, एक समाज का लोग नहीं, उसमें मुसलमान भी मरा, हिंदू भी मरे। ये घिनौनी हरकत है। कोई समाज, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप बम ब्लास्ट करो, किसी निर्दोष आदमी की जान लो, उसकी हत्या करो। ये कोई धर्म नहीं सिखाता, ये कोई मजहब नहीं सिखाता और इस तरह की हरकतें अच्छी नहीं है। मैं प्रशासन से इस बात को कहता हूँ कि जो लोग भी इसमें मलबी से शामिल है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा इस तरह की हरकतें न हो। दोस्तों अभी मैं उत्तर प्रदेश अपनी यात्रा पे हूँ, सामाजिक न्याय दो और जो है रोजगार दो को लेकर के आज मैं आया हूँ। फिर मैं 1 दिन और 2 दिन रुकूंगा। कल ABCD ब्लॉक में उद्घाटन है पानी की पाइपलाइन का, मैं इसके लिए आया हूँ और अगर नगर मीठा पानी में भी संभवतः उद्घाटन हो जाएगा अगले 2-3 दिन में, तो उसको लेकर के ही मैं आया हूँ। और अगर नगर मीठा पानी तो बहुत अपेक्षित तो बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन 12 साल से काम नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूँ, राम भाई ने जैसे कहा कि आतंकवाद को लेकर के हम सभी लोग बहुत चिंतित है कि जो लोगों की जाने गई हैं, हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर के चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इस पर जल्द से जल्दी जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और एक मुहिम चलाए। इस पर जहाँ भी इनकी ट्रेल है उनको पकड़े। इस देश के वफादार सारे हिंदू, सारे मुस्लिम सब चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो। उनको विश्वास हो जाता है। मैंने बोला ये जानबूझ के कर रहे हैं, तो जितना बोलोगे ना ये जानबूझ के कर रहे हैं, आप मेरे दोस्तों अभी ये मेरा पत्र है, मैंने उपराज्यपाल जी को भेजा था। ये पत्र मैंने लास्ट में भेजा 14/7/2025 को उपराज्यपाल जी के यहाँ से वापस आया, मेरे पास जवाब भी। इसमें जो किराड़ी सेक्टर 41 में सरकारी अस्पताल का निर्माण से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण और जन समाज का विषय है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि उन्हीं सेक्टर 41 सरकारी अस्पताल की भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी बीते 4 वर्षों से ये प्रारंभ नहीं हो पाया। पिछली बार भी दिक्कत थी, मैंने LG साहब को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि LG साहब के यहाँ से इस पर ऑब्जेक्शन आई। अब तो LG साहब भी
सरकार भाजपा की है, उन्हीं के हैं। अब सरकार भाजपा की है, केंद्र भी भाजपा की सरकार है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी भाजपा के पास है। अब 8,60,000 की आबादी में हम सबको जो है जाना पड़ता है, संजय गांधी में जाना पड़ता है, हम सबको जाना पड़ता है, तो अम्बेडकर में जाना पड़ता है। इस परियोजना में जो अड़चनों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसका सुनिश्चित किया जाए कि कब तक बनेगा, और यह अस्पताल केवल चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं करेगा, बल्कि सुनिश्चित करेगा कि किराड़ी विधानसभा के नागरिक भी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें। इसके बाद मैंने ये विधानसभा में क्वेश्चन लगा दिया। ये क्वेश्चन लगाया था मैंने 31/7/2025 को विधानसभा के अंदर ये प्रश्न उठाया, और इसमें मैंने लिखा कि विधानसभा 14/7/2025 को पत्र का कार्यालय प्राप्त हुआ, और स्वास्थ्य सचिव को बोला और क्वेश्चन भी लगाया मैंने, राजनिवास से मेरे पास पत्र भी आ गया था। फिर इंचार्ज हॉस्पिटल सेल को मैंने जो चिट्ठी लिखी, वहां से भी लेटर आया कि जी हम देख रहे हैं, करेंगे, प्लीज फाइंड इनक्लोज हेलमेट PUC रिसीव द DGHS सेंट्रल डायरी नंबर ये और PGD हेलमेट। मैंने इसमें मोहल्ला क्लिनिक्स को जो बंद किया जा रहा है इसके बारे में भी चर्चा उठाई थी, और फिर कई पत्र गवर्नमेंट के साथ पत्राचार हॉस्पिटल्स को लेकर के मैंने लगातार, ये वाला पत्र भी मैंने भेजा था। इसकी डेट क्या है, ये 14/7 करके है, 28/10/2025 को यहाँ से मेरे को पत्र भी आ गया है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये पूरी लिस्टें हैं जो 11 हॉस्पिटल दिल्ली में बनने हैं। उसमें किराड़ी का ही नहीं बना है, मतलब 2 हॉस्पिटल हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं है, बाकी भी तैयार नहीं है। मैं अब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज भाई से भी कहना चाहता हूँ, ये मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, और विधानसभा में मैंने कहा था कि 8.5 लाख की आबादी यहाँ पर अम्बेडकर हॉस्पिटल, और इतनी बड़ी आबादी को संजय गांधी में जाना पड़ता है। हॉस्पिटल हमारे पास उसके ठीक से डिमार्केशन करके स्वास्थ्य विभाग को दिया जाए, और विषय की स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई, तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी दिक्कतें बताई। लेकिन मैं पंकज जी आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बधाई, आपका भाई बिहार में चुनाव भी जीत गए और आप दिल्ली आ गए होंगे। अब इसको लेकर के आप थोड़ा गंभीरता से आगे बढ़े, क्योंकि हमको हॉस्पिटल की बहुत सख्त जरूरत है। ये हॉस्पिटल न सिर्फ हमारे को स्वास्थ्य सेवाएं देगा, बल्कि 8.5 लाख की आबादी को थोड़ा तो सहारा देगा। अब मैं किसी पर इलेक्शन नहीं करता हूँ, जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सांसद जी को बीच में क्यों लाते हो। तो मैं जितने भी मेरे पुराने मित्र जो है, अभी जो थोड़े बहुत शत्रु बन गए हैं और जो मेरे समर्थक हैं, मैं सांसद जी से प्रश्न इसलिए करता हूँ कि मान लीजिए मैं आम आदमी पार्टी का मेंबर हूँ, तो एक पॉलिसी बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी के MLAs की जो चिट्ठी जाती है उसकी जो है काम को लीड करना है या नहीं करना है, ऐसा अभी मैंने देखा है पिछले 8 महीने में, क्योंकि 8 महीने से ज्यादा हो गए हमको भी जीते हुए। अब मैं सांसद जी से आग्रह कर रहा हूँ, सांसद जी ये सारे पत्र मैंने एक एक करके भेजे हैं, आप दोबारा से पत्र बना करके आपको भेज रहा हूँ। आपसे बस मेरा निवेदन है, बस इतना करना है, आपने पार्लियामेंट का सेशन 25 तारीख से चालू हो रहा है, पार्लियामेंट में यह प्रश्न को उठाना है कि मेरी किराड़ी विधानसभा में, आप संसद जैसे मैंने अपने विधानसभा में उठाया, तो आपने लोकसभा में उठाना है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर किराड़ी विधानसभा है, वहां पर यह अस्पताल बनना है, उसका लैंड डिमार्केटेड है, वो बनना था, उसमें पैसे भी अलॉट हुए थे, लेकिन वो नहीं बन पाया। अब चलिए पीछे क्या कारण था, अब हमको उसे बनाना चाहिए। अगर आप भी लोकसभा में क्वेश्चन उठाते हैं तो अपने क्षेत्र का क्वेश्चन उठाना का अर्थ ये नहीं होता कि आप पार्टी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, आप भी उठाएंगे। और एक पत्र आप स्वास्थ्य सचिव को भी, जैसे मैंने लिखा है, आप भी लिख दीजिए। जैसे आपने अभी आशीष सिंह जी के यहाँ पर एक एस्टिमेट बना करके जो करे आपको आग्रह किया, और आपने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही स्वास्थ्य सचिव से मिल करके अगर आप ये कर लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपके, आगे देखिए आप सांसद हैं, सांसद की सामर्थ्य और ताकत ज्यादा है, और उस हिसाब से ताकत ज्यादा है कि आपकी राज्य में भी सरकार है, LG भी आपका है और केंद्र सरकार भी आपकी है, तो वो हॉस्पिटल बन जाएगा। और जब हॉस्पिटल सैंक्शन हो जाएगा और जब आप उद्घाटन करने आएंगे, आपके स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, मैं भी साथ रहूंगा। अगर मुझे आप बुलाना तो पड़ेगा, मैं मेरे हूँ, तो हम लोग उनके जनता को वो समर्पित करेंगे। बस शर्त ये है, हम बार बार कहते हैं कि आप मेरी पार्टी की बुराई ना करना, मैं आपकी पार्टी की बुराई ना करें, हम लोग आपस में तहजीब से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करें, हम काम करेंगे, उसमें सभी लोगों के समाज का काम होगा। मैं क्योंकि वापस अभी यात्रा पे जाऊंगा, 24 तारीख तक यात्रा, और 25 या 26 से
पार्लियामेंट का सेशन चालू हो जाएगा, ऐसा मुझे जानकारी है। इसलिए मैं व्यस्तता मेरी रहेगी, इसलिए आज रविवार है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये आग्रह करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फोन करूंगा, पता नहीं आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन मैं सांसद जी और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी कहता हूं जब आप सांसद जी के पास जाएं तो सांसद जी अनिल झा ने प्रश्न किया है, वो चिट्ठी आप दे दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सांसद जी आप पर मैं आरोप नहीं लगा रहा, आप मई 2024 के चुनाव जीते, आज नवंबर आ गया, आपको 18 महीने हो गए सांसद बनने के। बार बार मैं फोन पर यह आग्रह करता रहा हूं फेसबुक लाइव के माध्यम से कि किराड़ी विधानसभा में इतनी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, अगर इसके लेटर नई सरकार बनते ही आपने दे दिए होते या पुरानी सरकार को भी दे दिए होते तो बहुत सारे काम सैंक्शन हो गए होते। चलिए अब देर आए दुरुस्त आए, अब वो आपका लेटर चला गया है। मैं उस जितने भी इंजीनियर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अपने भी लेटर दे ही रखे हैं जो फेसबुक पर मैंने भी डाला है। अब वो एस्टिमेट हम किसी तरह सैंक्शन करा लेंगे, आपके प्रयासों से भी होगा, लेकिन वो मेरे प्रयासों से होगा, क्योंकि फाइलों को पीछे दौड़ना भागना मैं लगा रहता हूँ। अब अगर हेल्थ वाले इश्यू को हमको सुदृढ़ करना है, तो सुदृढ़ करने के लिए अभी क्या करना है, थोड़ा सा हमको चालाकियों से हमको आपस में करना पड़ेगा। ये जितने भी मोहल्ला क्लिनिक थे किराड़ी में 12, अब ये आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, उसमें 3 को छोड़ दिया जाए तो किराड़ी शमशान घाट पर जो एक डिस्पेंसरी आरोग्य मंदिर बनाएंगे आप, तो बाकी वही मोहल्ला क्लिनिक है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर मान लीजिए सरकार ने मंशा बना ही लिया कि सबका नाम बदलना ही है, ठीक है बदल लीजिए, लेकिन सब पर दवाई मिले। ये 12 की सूची है और ये मैं सार्वजनिक कर दूंगा, क्योंकि हम लगातार मोहल्ला क्लिनिक को नए स्तर पर खोलने की आग्रह कर रहे हैं। तो पहले मोहल्ला क्लिनिक 18 या 20 थे, अब वो 12 कर दिए, कुछ बंद कर दिए। तो मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद करके क्या लाभ है? आप नाम बदल दीजिए, अगर आपको लगता है सरकार है, आपको नाम ही बदलना है, बदल लीजिए। जैसे आपने बसों के नाम बदल दिए, आपने तो बदल दिए हैं, तो क्या करेंगे? बदल दिए आपने, और उसका नाम देवी बस हो गया, वो उस समय परचेज कर ली गई थी। अब मैं अपने राजनीतिक विरोधियों से भी हैरान हूं, जब मैं कोई उद्घाटन करता हूँ तो कहते हैं कि ये कहते हैं राजनीतिक विरोधी, ये तो पहले का सैंक्शन था। तो पहले का तो सैंक्शन स्कूल भी बन रहे हैं हमारे किराड़ी विधानसभा में, केजरीवाल जी ने बनाया, पहले भी प्राइमरी स्कूल बनाए, पहले भी बसें जो खरीद ली थी वो भी सैंक्शन था, पहले भी जो है ये जो है क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वो भी सैंक्शन थे। तो भैया सरकारें सहज रूप से योजनाएं बनाती हैं। मैंने भी सिंगल लाइन के प्रोजेक्ट को 2013 में ही सैंक्शन करा लिया था, वो आज तक खत्म नहीं हुआ और अब खत्म होगा मेरे आने पर। हमने मीठा पानी का काम नहीं हुआ इतने सालों तक, वो होगा। इतने पटाखे कौन फोड़ रहे हैं? अच्छा हाँ, शादियां हैं। हाँ, तो वो ड्रेन। और मेरे मित्रों, हमारी बहुप्रतीक्षित जो योजना है कि त्रिपाठी इनक्लेव, सत्य इनक्लेव, पांडे इनक्लेव, शारदावर्ष इनक्लेव, हिंद बिहार का पानी बाहर जाए, इसको लेकर के 2017 की सैंक्शन है मेरे पास, जब कच्ची ड्रेन की सैंक्शन है, वो मैं अब अगली लाइव पर उससे सार्वजनिक करूंगा। जो अभी कई लोग वो बन रहे हैं कि जो सैंक्शन हो गया, ये हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ सांसद जी, मैंने भी आग्रह किया था पिछली बार, और आप मुझे जानकारी मिली कि फाइनेंस में शायद आपने बात किया है, वो सैंक्शन हो रहा है, उसे हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। ड्रेन जब बन जाएगी तो किराड़ी की 40% समस्या का समाधान, 40% समस्या का समाधान हो जाएगा, 40 से क्यों 50% का। और किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन का भी काम जल्दी से जल्दी होने वाला है, उसके नए तरीके से नए मॉडल, उसमें नई पुलिया वगैरह बनेंगी। ये तो काम की बात, हॉस्पिटल बन जाएगा तो मील का पत्थर बन जाएगा। और कुछ और योजनाएं हैं जिस पर मैं लगा हुआ हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमारे विरोधी उसमें एक्टिव हो जाते हैं और वो दिक्कतें आती हैं। आपके जो बीच बीच में प्रश्न आए मुझसे आप पूछते रहिए, मैं उसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि मैं यात्रा से आया हूँ, मुझे फिर यात्रा पे निकलना है, क्योंकि मैं चौक पे हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा हल्ला भी मच रहा है। और मेरे मित्रों, बस मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, खासकर आरडब्ल्यू से, कि आरडब्ल्यू भी मिलकर के हमारी मदद करें। मदद कैसे करनी है? जैसे मैं देखता हूँ रोहिणी सेक्टर 21 में और पुराना अमन विहार थाने के बाद बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग मटेरियल के यार्ड हैं, बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं, बहुत पॉल्यूशन, वहाँ ट्रकों के ट्रक खड़े रहते हैं। इतनी चिट्ठियां मैंने डीसी को लिखी, मैं हटवा के तो रहूंगा उनको, बचेगा तो कोई भी नहीं, क्योंकि परेशानी होती है। मैं सांसद जी आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी चिट्ठी लिख दीजिए उसकी,
वो सैकड़ों ट्रक खड़े रहते हैं सेक्टर 20 में, हम कोई रोड नहीं बना पा रहे, बनते हैं तो क्रैक कर देते हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। आप ही लिख दीजिए एक पत्र, मैं उसके जितने पत्र भेजे हैं डीसी को आपको सार्वजनिक करूंगा। मैं आपको कोई परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना, मैं इतना कहना चाहता हूँ सांसद जी, देखिए मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ एरिया में और मुझे पता रहता है क्या एस्टिमेट बनने हैं, कहाँ पे काम होना चाहिए। आप कभी हमसे ही कॉल करके बात कर लीजिए, हम सार्वजनिक करके बात कर लें कि सांसद जी आप ये लेटर लगा दीजिए, आप आइए ना उद्घाटन करने। और मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ सांसद जी, मैं अगर मीठा पानी का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। वो जो मैंने एमएलए लैड से और जो इधर उधर से जुगाड़ करके जो पैसे इकट्ठे किए और बाकी का लेटर आपने भी दिया है, और कुछ और मैंने अपना दिमाग लगाया, जो मैं इतने बार मैं काउंसलर और विधायक रहा, तो वो बनने जा रहा है। मैं सांसद जी आग्रह कर रहा हूँ, आप आइए उद्घाटन में शामिल होइए, आप उद्घाटन करिए, मैं एज ए विधायक के रूप में रहूंगा। बस शर्त यह है कि आप केजरीवाल जी की बुराई मत कीजिएगा और मैं आपकी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा, मैं आपकी तो बुराई करता भी नहीं। मेरा आग्रह है आपको, मैं स्वीकार, और जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें क्षेत्र का काम होगा, एरिया का काम होगा, इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी, ऐसा मेरा कहना है। कोई प्रश्न है भाई, आप बताओ। MTN हक जी पूछ रहे हैं जी ब्लॉक मस्जिद का रोड जो है वो कब बनेगा? मौलाना नसीम हक, यही वाला? हाँ जी, ये बना हुआ है रोड, अब इसकी ड्रेन ही ठीक होनी है, क्योंकि ये पहले टाइम पर बन गया था, लेकिन टाइम से पहले खराब हो गया। और मौलाना साहब अब ये ड्रेन है, बना देंगे इसको, जैसे ही मेरा अगला पैसा आएगा, मैं एस्टिमेट भी बनवा रहा हूँ इसके दोबारा से सारे नालों में। कोई क्वेश्चन? संजय तिवारी और मिंटू कुमार जी पूछ रहे हैं कटारिया रोड का कुछ कीजिए सर। कटारिया रोड के लिए वहां पर देखिए, वहां पर ना जो है ड्रिलिंग करके सीवर लाइन डलनी है। अबे सांसद जी आपने अच्छा किया, याद दिला दिया आपने। मैं सांसद जी आपसे भी कह रहा हूँ, दिल्ली रोड के सीईओ से बात कर लीजिए आप कि भाई वो ट्रेंचलेस की जो फाइलें हैं वो जल्दी से जल्दी सेंक्शन कराएं, जो अंडरग्राउंड जो पाइप होगी, तो हमारा जल्दी रोड बन जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जानकारी मिली है कि सांसद जी ने वहाँ, हमने जो एस्टिमेट मैंने बना के भेजा था सांसद जी के पास, सांसद जी ने उसका लेटर दे दिया है। तो चलिए हम सेंक्शन भी करा लेंगे, लेकिन रोड हम तब तक नहीं बना सकते जब तक कि उसके अंदर सीवर नहीं डल जाए। लेकिन चलो ट्रेंचलेस का मामला है तो हम बना देंगे, बाद में फिट बना करके उसको रिपेयरिंग कर देंगे, तो वो काम हम कर रहे हैं। अब अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मुबारकपुर रोड की भी बात करें। मुबारकपुर रोड का काम चालू हो गया, और इस बीच में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह हुई कि हमारे लिए 65 kVA का एक बिजली का हमारा ट्रांसफार्मर सेंक्शन हो गया, क्योंकि आशीष सूद जी पुराने हमारे जानकार हैं, तो मैंने बड़ा आग्रह किया कि जी लाइटों का लोड बढ़ रहा है और दिक्कतें हो रही है, फैक्ट्रियां बहुत हो गई है किराड़ी में, तो हमारा सेंक्शन हो गया, लगभग 65 करोड़ का काम है। अब उसके लिए हमको जो 65 kVA की वायरें जमीन के अंदर डालनी है, तो हमने रोड चालू कर दिया। तो उनका फोन आ गया जी भाई साहब हमारा किसी तरह कोऑर्डिनेट करो। तो मैंने एमसीडी वालों को रोका, भाई अभी रुक जाओ, ये जरा अपनी डालने सीवर ये अपना 65 kVA की लाइनें, तो पूरे सूखी नहर में भी रोड बनाना चालू कर दिया था। अब कई बार दुर्भाग्य तो हमारा ऐसा होता है कि काम चालू कर दिया, लेकिन उसी बीच में सौभाग्य भी ये हुआ कि वो सेंक्शन हो गया काम बिजली का 65,000 kVA का जो होता है। अब वो डल जाए तो 1-1.5 महीने में डल जाएगा, लेकिन इस बीच मैं मोटरेबल कर दूंगा सूखी नहर को बनाना, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ कटारिया रोड के लोगों से भी, इधर भी, लेकिन वो बहुत जल्दी ये सारे के सारे रोड बन जाएंगे। हालांकि मुबारकपुर का रोड मैंने इतना शानदार बनाना चालू किया, अपने मोटे मोटे रोड, लेकिन क्या है कि उस पर हमको 65,000 जो kVA का जो लाइनें हैं वो डालनी है। और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है, विष्णु जी पूछ रहे हैं देवी बस कब चलेगी? ई रिक्शा से पब्लिक बहुत ज्यादा कहाँ पे है विष्णु जी? सीधा विष्णु लिखा हुआ है। ये विष्णु जी एक तो उधर के हैं 70 फीटा वाले, नहीं वो नहीं है। अगर 70 फीटा वाले विष्णु जी है तो सुन लीजिए, पहले तो मैं वहाँ की जमीन की जांच करा रहा हूँ। वहाँ पर जो ये उल्टा सीधा जमीनें बेच दी है ना अपनी पुरानी वाली, अगर वो मेरा देख रहे हैं सुन रहे हैं तो। रही बात देवी बसों की बात जो कर रहे हैं, भाई सारी रोड बंद तो जाए, मैंने तो लिख करके दिया हुआ है, अब वो हम जल्दी से जल्दी चालू करेंगे उसको। सिद्धार्थ गौतम जी पूछ रहे हैं बाबा विद्यापति मार्ग कब तक तैयार हो जाएगा? बताया तो है, वो काम चालू हो गया है सिद्धार्थ भाई, अब थोड़ा सा वायर डलेगी, वो जल्दी से जल्दी कर देंगे, वो चालू हुई है, लगभग अब 1 महीना और हो गया है। अभी पंडित पूछ रहे हैं भैया मेरी गली का पाइपलाइन ठीक करवा देते हैं। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, करा देंगे अभी पंडित जी। एक चंदन झा पूछ रहे हैं इंदिरा इनकलेव फेज 2 में कुछ गलियों में सीवर की पाइपलाइन नहीं डल पाई है,
ऐसे में सीवर आपके टाइम लाइन में कैसे चालू हो? मेरे टाइम लाइन में एक चैलेंज कर दिया इन्होंने। अरे डलने वाला है भाई सारा, जो 10 फीट की गलियां है उसमें भी चलेगा, सब जगह डलेगा। मेरे टाइम लाइन में क्या है, मेरे टाइम पे ही सैंक्शन थी भाई ये। आशीष कुमार बोल रहे हैं, विधायक जी बी ब्लॉक प्रेम नगर 2 में जितने भी पोल हैं सबकी लाइट खराब पड़ी है। आपसे अच्छा, बी ब्लॉक में कल मैं आ रहा हूँ, मेरे से मिलना है आप। कल मैं उद्घाटन कर रहा हूँ पानी की पाइपलाइन का, वहाँ 7 बजे शाम को मिलना है आशीष भाई आप। ABCD ब्लॉक जो है वहाँ पर। और कटारिया रोड के भी जो लोग सुन रहे हैं मेरे को, आप भी वहाँ शाम को आना। और कोई नेगेटिव क्वेश्चन, राजनीतिक शत्रु जो वगैरह कुछ पूछ रहे हैं हमारे? नहीं, राजनीतिक शत्रु नहीं है, राजनीतिक विरोधी है। नीरज जी बोल रहे हैं 18 महीने में सांसद का फंड कितना लगाया? सांसद जी सिर्फ विधायक जी सवाल करते हैं, करते कुछ नहीं है। कौन? मैं कुछ नहीं करता। सांसद जी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सांसद जी सवाल करते हैं। 18 महीने उन्होंने कितना सांसद फंड लगाया किराड़ी में? अब ये तो सांसद जी को बताना चाहिए कि किराड़ी ने सांसद निधि का कितना फंड लगाया और 18 महीने में कितने पत्र अनऑथराइज्ड कॉलोनी में डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, कितने पत्र रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के दिए हैं। सांसद जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जनता धीरे धीरे सवाल पूछेगी आपसे कि ग्रामीण विकास बोर्ड में बवाना नरेगा में पैसा सिंचन हुआ। अगर आप एक चिट्ठी किराड़ी की दे देते एस्टिमेट बनाने की पहले ही, चलो आपने नहीं बनाया तो मैंने बनवा रखे थे 67 करोड़ के एस्टिमेट, आप खाली वो चिट्ठी दे देते तो यहाँ पर बहुत सारे गांव के काम भी हो जाते। कोई बात नहीं, हम तो करेंगे काम। अब तो तालाब का भी काम शुरू करने वाले हैं हम लोग। अब सांसद जी मेरा तो आग्रह है कि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सांसद जी मैं प्रतीक्षा करूंगा अगर नगर मीठा पानी के उद्घाटन में, मैं चाहता हूँ आप हमें टाइम दे दें। आप कहेंगे तो मैं एक प्रतिनिधि मंडल भी आपके पास भेज दूंगा आपसे टाइम देने के लिए। एक अनीश सिंह जी बोले सनी बाजार रोड प्रेम नगर 3 कब बनेगा ये बता दीजिए, और ABCD ब्लॉक में गैस पाइपलाइन कब डल जाएगी? एक ही जैसे इंद्रेन किलोमीटर नहीं, ABCD ब्लॉक है कहाँ पर? वो है 70 फीटा के पास। ये पूछ रहे हैं सनी बाजार का नाम। नहीं, सनी बाजार ये स्टेशन ब्लॉक ये वाला। तो ये रहते क्या? पहले तो पूछो, बताओ तुम रहते कहाँ हो? सब जगह का पूछ रहे हैं। विजय कुमार जी बोल रहे हैं वार्ड सनी नंबर बाजार का रोड बनने वाला है अगले 1-1.5 हफ्ते में, लेकिन ये चालू हो गया गैस पाइपलाइन का प्रदूषण वगैरह का। और गैस पाइपलाइन वहाँ ABCD ब्लॉक में भी लेट डलेगी। विजय कुमार जी बोल रहे हैं प्रेमनगर वार्ड 37 में सफाई कर्मचारी ठीक से सफाई नहीं करते, मेरा भैया समाधान कीजिए। विजय कुमार जी जो साथ ही रहते हैं 30 नंबर 7 वार्ड में। हाँ 30 नंबर 7 तो कौन सा गली है? मैं कह दूंगा आप सबों को, MCD वाले तो ऐसे ही है, काम धाम थोड़ी ना करते हैं। 100-200 कर्मचारी आते 20 है, बहुत बड़ा परेशान किया हुआ है। हमको मिलकर के सफाई अभियान चलाना पड़ेगा, लेकिन आप मुझे दे दो, मैं करवा दूंगा। आप लिख करके भेजो, आप एड्रेस कभी कभी कराते हैं आप। और आनंद रावत जी बोल रहे हैं सर नौकरी का समस्या है, उसका सॉल्यूशन करिए। नौकरी का मेरी नौकरी तो यहाँ पे सरकार ने वो कर रखी है, आपकी नौकरी कहाँ से लगाऊंगा? भाई देखो मैं ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं झूठ बोलूँ नौकरी लगवा दूंगा। भाई देखो कोई भी काम करो, मेरा रिक्वेस्ट है हुनर सीखो। इतने सारे हुनर है और विदेश भी जाने का मौका प्राप्त करो। मैं सभी युवाओं नौजवानों से कह रहा हूँ, एक तो हमारे दिमाग में जो प्रवृत्ति है ना, राशन कार्ड बनाओ, राशन कार्ड बनाओ। अरे क्यों बनाओ राशन कार्ड? पासपोर्ट बनवा लो। मैं अपने दफ्तर से जो मदद होगी करूंगा। इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, प्लम्बर का काम सीख लो, ब्यूटिशियन का काम सीख लो, योगा टीचर बन जाओ, है ना, ड्राइंग का काम सीखो। आप जो है घर के कंस्ट्रक्शन का काम सीखो। इतने सारे काम है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इतनी डिमांड है। लोग बिना ट्रेनिंग लिए भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। मेरा आपसे कहना है इलेक्ट्रिशियन का काम पूरे जीवन भर चलता है। आपका ये घड़ियों का काम, आपका ये वाला जो काम है कंस्ट्रक्शन का काम, प्लम्बरिंग का काम, ये इतना काम चलता है ना, इतना काम चलता है। फिर आपको 2 काम और है, जैसे बहुत सारे हिंदू लोग अब अमेरिका में, कनाडा चले गए, वहाँ पंडित नहीं है चुनाव वो शादी कराने के लिए, तो आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करके संस्कृत पढ़ के पंडिताई करो। अच्छे मौलाना नहीं मिलते बाहर जो निकाह वगैरह करा पाए, वो भी पढ़ करके जाएं, अच्छी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है उसके अंदर, तो आप भी अच्छे बन करके मौलाना और कुछ समझ करके वहां जाएं। हमें अच्छे ग्रंथी नहीं मिलते जो, तो कुछ ना कुछ काम सीखना पड़ेगा। सीखने में क्या लगता है, 8 महीने का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, 1.5 साल का कोर्स है। अब मुझे बताओ, मैं करवा देता हूँ। तो ऐसे रोजगार लेना पड़ेगा। मैं कहाँ से लगा दूंगा? अकेला MLA हूँ मैं, अपने बेटे की तो नौकरी लगा नहीं पा रहा मैं। उसको भी कहता हूँ तू पढ़ ले भाई, पढ़ लेगा तो आगे बढ़ेगा। और बताओ। रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं सर शर्मा कॉलोनी में पानी के निकासी का क्या काम चल रहा है, हमें बताइए।
रोहित भाई, शर्मा कॉलोनी में देखो, जितनी मैं गली बना रहा था तो बना रहा था, पानी उधर से आ गया। अभी पीछे की तरफ है, उसकी समस्या है, लेकिन उस रोड को मैं दोबारा बनाऊंगा। शर्मा कॉलोनी को सुंदर कॉलोनी बनाना है। और मैंने जैसे कर दिया तो उधर से फिर मलबा डालना चालू किया, फिर ये साला ये प्रदूषण वाला चक्कर पड़ गया। एक झमेले थोड़ी ना मेरे साथ, सबसे लड़ो, सरकार से लड़ो, व्यवस्था से लड़ो, विरोधियों से लड़ो। लेकिन आप विश्वास करिए, 6 महीने में अच्छी कॉलोनी बना दूंगा सारी शर्मा कॉलोनी को अच्छा बनाना ही है। मेरे को बहुत वोट पड़ा है वहाँ पे। सुनील शाह जी पूछ रहे हैं अगर नगर सी ब्लॉक जो है उसमें गली नंबर 6 का कोई अपडेट बताइए। गली नंबर 6 का शाह जी, आपकी चौड़ी वाली गली है, मैंने एस्टिमेट बनवा दिया है, काम भी मैं ही करूंगा। और भगवान ने चाहा तो अगले 1 महीने में आपका उद्घाटन करने आऊंगा मैं। और जब मैं उद्घाटन करने आऊंगा, आप खुद वीडियो बनाएंगे और मेरे को थैंक यू बोलेंगे। तो लोग काम करा लेते हैं, फिर बोलते हैं ये तो काम होने ही थे, हम क्या करेंगे, तो इतने साल से नहीं हुए थे, अब मैं करेंगे, मैं करूंगा। मैं आप करके आप वीडियो बनाना, सबको बताना नहीं जहाँ काम करता है। एस्टिमेट बनवा दिया, एस्टिमेट की कॉपी मेरे यहाँ से ले जाना, मैं सार्वजनिक कर दूंगा। सुनील कुमार जी बोल रहे सर मेरे सवाल का जवाब नहीं भी किया। अगर नगर सी ब्लॉक 25 फुटा रोड कब से शुरू होगा? हाँ, तो अभी तो बोलता हूँ 1-1.5 महीने में चालू कर दूंगा यार। सुनील भाई, मैं झूठ नहीं बोलता। प्रसून झा जी बोल रहे हैं बाबा विश्वकर्मा मार्ग का भी सर कुछ कीजिए विधायक जी, बाकी सब बढ़िया आपका चल रहा है। बाबा विश्वकर्मा मार्ग का काम अभी रोड बनाना चालू कर दूंगा दोबारा। भाई वो तो जितना होता है करता ही है। अब हमको तैयार करना है, क्रिकेट टूर्नामेंट भी चालू करना है अभी 1 तारीख से। तो सारे लोगों से, नौजवानों से कह रहा हूँ, भाई MLA का क्रिकेट टूर्नामेंट है, 6 टीमें बना लो। इस बार पहला इनाम हम रखेंगे 1.5 लाख रुपए का, फिर 1 लाख रुपए का, फिर बहुत सारे इनाम रखेंगे और इधर ही करेंगे इंदिरा के लिए। आनंद रावत जी बोल रहे हैं राशन देने वाले हेरा फेरी कर रहे हैं। कंप्लेन करनी चाहिए। आप जाते हो राशन लेने? आप जाते हो तो बताओ मुझे, बात करूंगा, नहीं करेंगे। पून एजुकेशन वाले सरोज झा सर बोल रहे हैं किराड़ी के गवर्नमेंट स्कूल में बेहतर एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ तो खराब क्या हो रहा है सरोज जी, आप पहले बताइए, तो ये तो ठीक करूंगा। ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया। बोलिए, आप एक एजुकेशनिस्ट आदमी है सरोज जी, आप मुझे बताइए कि विधायक जी इस चीज को ठीक करना है और मैं आपकी बात को बिल्कुल मानूंगा। अब आप भी तो बहुत वो हैं, जब आपके यहाँ नीचे रोड बन रही थी, जब आपसे पूछा तो आप भी बड़ी एक्टिंग करके बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो बन रहा है, ये वो आप बोलते विधायक जी बनवा रहे हैं, तो बढ़िया रोड बनवा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूँ ना कि आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, स्कूल में बच्चों को अच्छी अंग्रेजी मिलती है, अच्छा आप उनको लैंग्वेज सिखाते हैं। जब मैं खुल के बात करता हूँ, खुल के आप भी करा करो। कभी कभी अनावश्यक निष्पक्ष नहीं दिखाना चाहिए, कभी कभी पक्षकार भी बनना चाहिए, पैरोकार भी बनना चाहिए। सरोज जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप मुझे बताइए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए मैं क्या करूं? मैं करूंगा। सरकार को भी आपको मेल लिखना चाहिए, मेल को भी दीजिए। लेकिन आपका बूंद एजुकेशन सेंटर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। रवि मिश्रा जी बोल रहे हैं पानी साफ आ रहा है, धन्यवाद बिना इनक्लेव में। अभी यार सर्दी है, पानी भर जाएगा। अभी हाईकोर्ट में भी हम आ गए हैं, तो एक जजमेंट हमारे पक्ष में आ गया है। देखिए स्थिति देखिए, मुझे छोटे छोटे काम करने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। अब जो DSIDC काम नहीं कर रही, उसके लिए भी हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इन सब के बावजूद कई बार मुझे ले देते हैं मैं भ्रष्ट हो गया, चोर हो गया। मैं सबकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और सबके हाईकोर्ट में कागज बना रहा हूँ। या तो चुपचाप माफी मांग लो, है ना। कोई लिख रहा है कि पता नहीं कितनी संपत्ति बना ली, अबे तुम गलत है। कोई लिख रहा है 4000 गज जमीन है, बेवकूफ हो। 7000 गज जमीन है मेरे पास। कह रहे एक फॉर्चुनर है, एक मर्सिडीज है, एक फॉर्चुनर है और एक थार है और एक i20 है। गलत गाड़ी है, जानकारी आपके पास। मैं सच बोलता हूँ, उसमें क्या हो गया? झूठ जानकारी क्यों देना है? अच्छा, और मैं यहाँ इसलिए नहीं जाता हूँ, मेरे को यहाँ किराए में तो स्कूटर पे घूमना पड़ेगा ना, जाम बहुत रहता है। आपको मेरी संपत्ति की जांच करनी है, गलत जानकारी है। मेरे पास 1998 से मैं कर्मकार था, व्यापारी था। जब पहली बार मैं चुनाव लड़ने आया तो मेरे अकाउंट में 2007 में 2 करोड़ 8 लाख रुपए थे। मैं कर्मशील व्यक्ति हूँ, मैंने चोरी चपाटी नहीं की थी। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, उन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके अपनी जो रोजगार बच्चों के लिए करना चाहिए तो किया है। आप जांच कराइए ना, आप में हिम्मत है, आप मुझे बोलते हैं। जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं मेरे, पता नहीं अब हो गए हैं, पहले तो नहीं थे, अब हो गए हैं थोड़े बहुत लोग। तो भाई आपको भी पता है मैं क्या करता रहा हूँ।
क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब कि आपने ये देख लिया कि बिहार का एक गरीब व्यक्ति जो आया है दिल्ली, वो काम धाम करके गाड़ी पर नहीं बैठेगा। यहाँ के तुम देखोगे, यहाँ के जो सामंती और जमींदारी लोग हैं वो गाड़ी पे बैठेंगे, आपको बड़ा मजा आता है देख देख करके। आप भी कर्म कर लो, मैं तो कर ही रहा हूँ और उसके बावजूद भी साधारण जीवन जीता हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ संजय सिंह जी के साथ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। स्क्रीनशॉट रख लिया है अपना, मेरी जांच करा लो मैंने कहाँ बेईमानी की है, नहीं तो मैं फिर जाऊंगा कोर्ट, तुम सब दौड़ते फिरोगे। हालांकि कोर्ट जाने से पहले भी मैं बहुत आप लोगों से क्या बताऊं मैं, छोड़ो बताइए, आगे बताइए। प्रदीप झा बोल रहे हैं स्टेशन ब्लॉक रेलवे गली नंबर 1 और 11 कब तक बनेगी? प्रदीप झा स्टेशन ब्लॉक में कौन सी गली नंबर है? गली नंबर 1 और 11 कब तक बनेगी ऐसे? आप मुझे लिख करके दे दीजिए, मैं जांच करा दूंगा, अगर बनता होगा तो बना दूंगा। उसके बारे में मेरे पास डेट नहीं है। रविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं D1 ब्लॉक प्रताप बिहार में मीठा पानी कब आएगा? D1 ब्लॉक में तो आता ही है मीठा पानी, वहाँ तो सब आप, वहाँ पर इतनी सारी राजनीति हो रही है, उससे मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, लेकिन वहाँ अच्छा पानी आए इस बात की चिंता है। हमने MGD पानी बढ़ेगा ऐसा मुझे उम्मीद है, हाईकोर्ट में हम गए हैं, लेकिन मेरा निवेदन है रविंद्र भाई, तो वहाँ की राजनीति को थोड़ा कम कराइए, दिक्कत हो रही है। और है एक राकेश वर्मा बोल रहे हैं हाजी चौक के बारे में भी कुछ बोलिए। इन्होंने 3-4 मैसेज किए कि हमारा सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब कौन है बताओ ना। राकेश वर्मा, हाजी चौक के बारे में कुछ बोलिए। क्या करना है उसमें बताओ, आपके काम का कुछ बोल रहे हैं आप बताओ पूरा ना। मैं लिखा नहीं हाजी चौक के है। बारे में बात कर लूंगा राकेश भाई, मुझे बताओ करना क्या है, मैं करूंगा ना। देखिए मैं एक ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, कोई मुझे कुछ भी लिखता है मैं कभी ब्लॉक नहीं करता उसे। मैं कई बार मैं सोचता हूँ यार क्यों विरोध कर, बल्कि मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ ना। मैं किसी मेरे राजनीतिक विरोधियों को मैं खुले आपसे कहता हूँ, आप मुझे गाली भी देंगे मैं उसका जवाब दूंगा, आप गाली क्यों दे रहे हो, आप मुझे बताओ क्या किया मैंने। ललित झा जी पूछ रहे हैं विधायक जी, यह प्राइवेट स्कूल वाले जितने हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल वाले हैं कुछ हवाबाजी कर रहे हैं, जो घर के ऊपर टावर लगा रखा है, नीचे स्कूल में बच्चे बिठा रखे हैं, कईयों के पास फायर की वो नहीं है। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी सुन ले। जिस दिन मेरी नजर फिर गई ऐसा बैंड बजाऊंगा ना, ये जो जितने भी ये ड्रामा मचा रहे हैं, फायर की एनओसी है नहीं आपके पास, कल को वहां कोई अनहोनी हो गई कौन जिम्मेदार है? ऊपर टावर लगा रखा है, गली में गाड़ी जा नहीं सकती और आपने स्कूल खोले हुए हैं। अरे अमित कल चिट्ठी बना जरा, इनकी जांच कराओ। ये सारे के सारे ये जितने जो फायर की एनओसी नहीं है इनके पास, एजुकेशन की एनओसी नहीं है इनके पास, ये अच्छा क्या याद दिला दिया आपने। कल ही लेटर बना करके मैं कॉर्पोरेशन में प्राइमरी वाले स्कूल में और हायर सेकेंडरी वाले में, और ये ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको ने स्कूल तो चला रखा बड़े टाइम से, लेकिन अपने स्कूल में ये एग्जाम तक नहीं करा सकते। ये किसी और स्कूल के नाम पर एग्जाम कराते हैं, इतने बदतमीज हैं। इन्होंने पानी के कनेक्शन गलत ले रखे हैं, पानी भी बच्चों को चोरी का पिलाते हैं ये लोग। बेसमेंट में बेसमेंट के अंदर बच्चों को बिठाते हैं, और बेसमेंट में जो जो बच्चों को बिठा रहा है मैं उनको सावधान कर रहा हूँ, बैठ जाओ ना, सावधान कर रहा हूँ कि भाई बेसमेंट में बच्चों को नहीं बिठाना है। बेसमेंट में बिठाओगे मुझे पता चल गया कार्रवाई होगी। मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं देखिए मैं जनता को भी कह रहा हूँ, ये सिर्फ एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास इतने अधिकार हैं कि सामान्य जनता भी चिट्ठी लिखेगी ना तो उसके बाद कार्रवाई हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ ये किराड़ी में इतना कूड़ा आता है अपर का, ये दाने को जलाने का काम होता है, इतना गंदा पानी आता है, ऐसे चलता रहेगा किराड़ी। बल्कि हम पॉल्यूशन में रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, नालियां जाम रहेंगी। अरे कुछ तो हमारी भी गड़बड़ियां हैं। मुझे आप बताइए, मेरे को आप सब से पब्लिकली पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पर जो रंग वाली फैक्ट्रियां हैं आंखें जल जाती हैं उससे? हम अगर वो मिट्टी में जाते हैं ना पानी, अभी अगर की तरफ गया था मैं, पैर पड़ गया व्यक्ति का, पैर जल गया उसका पूरा, तेजाब कैसे ऐसा तेजाब का पानी से वो कपड़े साफ होते हैं। क्या ये ऐसी फैक्ट्रियां चलनी चाहिए यहाँ पर? हमें ट्रेडिंग करवानी है, अच्छे व्यापारियों को लाना है, अच्छी कॉलोनी बनानी है, अच्छा गांव बनाना है। वो कब होगा? ऐसे बनेगा। हम कबाड़ खाने यहाँ खराब के काम चलते हैं जब खतरनाक तरीके से, भट्टियां जल रही हैं यहाँ पर जाम हो रहे हैं सारे नालियों की वजह से, इतने ट्रक चल रहे हैं। ऐसे किराड़ी हम लेके जाएंगे, फिर मेरे राजनीतिक विरोधी उनको भगा देते हैं, अनिल झा तुम्हारे खिलाफ है। अरे भाई खिलाफ क्या यार, अच्छी किराड़ी बनानी है तो अच्छा ये सब लोग जाके देख रहे ना, एक बार पंजाबी बाग मोती नगर में खोल के देख ले, पता चल जाएगा वहाँ
वहां की पब्लिक क्या करती है? हम सबको सहयोग करके अच्छी सुंदर किराड़ी बनानी है। आपको कमर्शियल एरिया दिए गए हैं, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिया गया है, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया दिया गया है, वहां कर लो ना ये काम। आगे है कोई प्रश्न? निरंजन शर्मा जी पूछ रहे हैं मजरी रोड के बारे में विधायक जी कुछ बताइए। बजरी रोड सीडी 9 में है और वो काम शुरू हो गया है। सीडी 9 का जो हाईवे की तरफ जा रहा है ना, वही पूछ रहे हो आप। काम चालू हो गया, मैं इसको जल्दी जल्दी करा दूंगा। यात्रा 24 तारीख को खत्म हो रही है, मैं भी परसों एक उद्घाटन करने आया हूँ और ये करके फिर वापस आऊंगा, तो फिर मैं उससे करा दूंगा आपका काम। आपका काम है, मेरा तो क्या, मैं तो सहयोगी हूँ आपका। और कोई प्रश्न है? एमडी भारद्वाज कह रहे हैं किराड़ी में सीवर शुरू होने की खुशखबरी कब तक आएगी? 8 महीने बाद पहले 4-5 कॉलोनियों को आएगी। 8 महीने के बाद बलजीत बिहार, प्रताप बिहार और निठारी गांव और विकास बिहार तक की आ जाएगी। राजेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं सेफ्टी टैंक से लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये अपने मनमानी के मैंने हिसाब पहले से भी पैसा कहा, देखिए जी मैं एक्शन ले दूंगा, ये सब ठीक भी हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कुछ नौजवान जो व्यापार करना चाहते हैं वो अपना सेफ्टी टैंक लगाएं। मैं जल बोर्ड से बातचीत करके वो 800-1000 रुपया लें, मैं उनका व्यापार करवाता हूँ। नहीं तो मैं चूड़ी टाइट करना जानता हूँ। मैं सभी सेफ्टी टैंक वाले भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई रेट कम कर लो और इतनी ज्यादा दादागिरी भी मत करो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं तो फिर मैंने कुछ किया, हमारे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, आप भी जानते हैं। आधे से ज्यादा सेफ्टी टैंक वालों के कागजात नहीं है, आधे ज्यादा सेफ्टी टैंक वाले ड्रामा करते हैं, तुम्हारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब आपसे निवेदन है, कोई नया जो नौजवान हो व्यापार करना चाहता हो, 3-4 टैंकर मिलकर ले लो, मैं सेटिंग कराते देता हूँ। मेरे दफ्तर से ही आप लिखवाओ, इतना काम है, इतना काम है, अगले 5 साल तक तो रहेगा। हाँ, जैसे जैसे सीवर आता जाएगा वहां पर काम खत्म होगा। बताइए आगे। दीपक झा जी की कोई पानी की समस्या है? कहाँ के दीपक झा है? दीपक झा जी प्रेम नगर दुर्गा चौक। इनकी क्या पानी की समस्या है? बोले मेरे यहाँ पानी नहीं आता है। इनके यहाँ पे हर सारी समस्या है, इनके साथ हमारे को भी समस्या है। पानी नहीं आता तो ठीक करेंगे, एप्लीकेशन दो आप। हो गया? अब और कोई सवाल होगा मेरे मित्रों? मैं अभी कल उद्घाटन करूंगा तो भी कुछ मैं अपने फेसबुक लाइव से नहीं आऊंगा, वो दूसरी लाइव से आऊंगा। फिर मीठा पानी का भी लगभग फाइनल कर दूंगा कल। तो मीठा पानी के लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 12 वर्ष के बाद आपका काम चालू होगा। अब मैं तिथि कल बता दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है बिहार के चुनाव में जो लोग चुनाव जीते हैं उनको भी धन्यवाद, जो लोग संघर्ष किया उनको भी धन्यवाद है। लेकिन मैं हैरान हूँ, कोई जीत तो सकता था, ऐसे जीतेंगे। चलो खैर जो भी है। एमडीएन हक जी लास्ट पूछ रहे हैं, जो जियाउल कैंडल मार्च के बारे में मालूम कीजिए। इंदन किराड़ी में कैंडल मैं मार्च चाहता निकालना। हूं कि किराड़ी की माइनॉरिटी कम्युनिटी को हक साहब और इकराम भाई, आप सब जो लड़के हैं, नौजवान हैं यहाँ, आप सब जो लोगों की डेथ हुई है उनकी संवेदना के लिए एक शांति मार्च का आयोजन आप लोग करिए। करेंगे इकराम भाई? करना चाहिए, आपको अपने आप करना चाहिए था। ये पता है क्या होता है, ये बीजेपी वाले क्यों हमला कर देते हैं? आप लोगों को पहले आ जाना चाहिए था लाइव पर कि भाई हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं। अब वो फिर वो ड्रामा करने लगते हैं, उनको कुछ वैसे वो लोग। ये से देखो, ये सब इसमें अधिकतर मुस्लिम लड़के हैं। दिखाओ, ये है फैज है, अफजल है, अन्ना हजारे तो अपना ये मतलब कि वो है, सारे लोग हैं, सारे लोग हैं, बशीर अहमद भाई।